ज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे आपने कहा कि जिस आवाम की हम बात करते हैं तो उन मेहनत कशों की भी आवाज़ भी यहाँ पे आज सुनी जाए, और उम्मीद तो ये है कि वो गूंज आप सब तक पहुँचेगी। मैं आपको एक हालिया वाक़ये से आगाज़ करता हूँ। आप थोड़ा सा यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ चलें और आप प्रेसिडेंट्स हाउस के साथ जो सड़क जाती है बरी इमाम की तरफ, अगर आप उस तरफ जाएंगे, और इस शहर में रहने वाले हर बंदे को शायद अब तक ये ख़बर पहुंच चुकी होगी, तो वहाँ पे वाक़या प्रेसिडेंट्स हाउस और बरी इमाम के दरमियान एक 25,000 मज़दूरों पर मुश्तमिल एक बस्ती थी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक 2 हफ्ते पहले तक थी, लेकिन आज वो नहीं है। वो आपके और मेरे होते हुए, इस सारे मीडिया के होते हुए, और इन माजरत के साथ बहुत सारी इस मुल्क के हुक्मरानी के निज़ाम की महलाती साजिशों के होते हुए, जिस जमहूर और आवाम की हम सब यहाँ पे बात कर रहे हैं और जिस आइन का हम हवाला दे रहे हैं, जिसका अगर आप यहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर सियासी कारकुन मौजूद हैं, शायद एक आर्टिकल का हम कम ही हवाला देते हैं, आर्टिकल 3 का, कि जिस आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इस्तेसाल का ख़ात्मा किया जाएगा, तो आपके और मेरे होते हुए इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम कॉलोनी के 25,000 लोगों के घरों को बेदर्दी से गिराया गया। ये इत्तफाक नहीं है। हमारी जमात ने, मैंने खुद एक पिटिशन की थी आज से 10 साल कबल इसी इस्लामाबाद में, और मैं इस्लामाबाद में ही आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, इससे पहले कि मैं ताफ्तान पे जाऊं या चमन की बात करूं या मीर अली की बात करूं, जहां पे ये तो रोज़ की कहानी है। इससे 10 साल पहले मंडी के करीब सेक्टर I-11 में इसी तरह 25,000 बंदों पर मुश्तमिल एक मज़दूर बस्ती को बेदर्दी से गिराया गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जवाद ख्वाजा थे। वैसे तो हमने बस्ती गिरने से पहले बहुत दफ़ा पिटिशन दायर की उस आर्टिकल के तहत, जो अब तो आर्टिकल ख़त्म हो चुका है, इस भयानक 27वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 184(3), जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन का किसी भी इस मुल्क के शहरी को हक देता है कि वो बुनियादी हकूक़ के हवाले से अदालत उज़्मा को अप्रोच करे। जवाद ख्वाजा साहब ने उस I-11 की बस्ती का नोटिस लिया। उस वक्त, जैसे आज भी हम देखते हैं, जजों के एक बड़ा एक अंदाज़ होता है जब आवाम के हकूक़ की बात गाए बगाए वो करते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ, CDA, इस्लामाबाद इंतज़ामिया, और उन्होंने उसके बाद एक स्टे ऑर्डर जारी किया कि आप किसी भी गरीब के घर को बग़ैर मुतबादल दिए आप गिरा नहीं सकते। वो स्टे ऑर्डर आज तक कायम था जनाब आला। ये 2 हफ्ते तक पहले तक कायम था, आज भी कायम है, लेकिन ना CDA ने उस स्टे ऑर्डर को कुछ घास डाला, ना इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने घास डाला। दरअसल अब ये जो मामला है, जो साबिक इस मुल्क के आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, आपको याद होगा, बड़ा एलानिया कहा था कि आइन तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको किसी भी वक्त किसी भी जगह फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। तो ये तो मामला आज से तो नहीं चल रहा है, आप सब ने, मुकर्रीन ने बात की, ये तो 80 साल की कहानी है, और ना ही हम किसी एक हुकूमत की बात यहाँ पे करने आए हैं। हमारा तो झगड़ा इस हुक्मरानी के निज़ाम से है, हमारा झगड़ा इस हुक्मरान तबके से है कि जो सिक्योरिटी के नाम पे ताफ्तान के बॉर्डर और चमन के बॉर्डर को बंद करते हैं, तो वहाँ पे लाखों के हिसाब से जो दिहाड़ीदार हैं उनका रोज़ी रोटी तबाह होता है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, आप और मैं जानते हैं कि बॉर्डर के क्लोजर से उनका तो कारोबार बंद नहीं होता। अगर मैं कच्ची आबादी से बाहर निकलूं देहातों की तरफ, तो उनकी बात हम क्यों ना करें, उन किसानों की,
जो कि आए रोज कभी पार्क व्यू सिटी तो कभी डीएचए तो कभी अस्करी के नाम से जो स्कीमें बनती हैं, तो उनको बेदर्दी से अपने ज़मीनों से बेदखल किया जाता है, ताकि यहाँ पे यानी कि किलोमीटर लंबे हाउसिंग स्कीमें बनती चली जाएं।